प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर जल उत्सव को किया संबोधित। कहा, आज विशाल लक्ष्यों के 3 पड़ाव पार। प्रदेश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। मंदिरों में भगवान का विशेष श्रृंगार। आधी रात को होगा जन्मोत्सव। छत्तीसगढ़ में आज से कृष्ण कुंज की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने रोपा कदम्ब का पौधा। और छत्तीसगढ़ में त्योहारों की नई गाइडलाइन जारी। पीओपी की प्रतिमाओं और नदियों में मूर्ति विसर्जन पर रोक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा में हर घर जल उत्सव को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमृतकाल में भारत जिन विशाल लक्ष्यों पर काम कर रहा है, उससे जुड़े 3 अहम पड़ाव हमने पार कर लिए हैं। देश की 3 बड़ी उपलब्धियों को साझा करना चाहता हूं और ये बात मैं पूरे देश के लिए कहना चाहता हूं। भारत की इन उपलब्धियों के बारे में जब मेरे देशवासी जानेंगे, मुझे पक्का विश्वास है उनको बहुत गर्व होगा और विशेषकर हमारी माताओं बहनों को बहुत गर्व होगा। अमृत काल में भारत जिन विशाल लक्ष्यों पर काम कर रहा है, उससे जुड़ी 3 अहम पड़ाव हमने आज पार किए हैं। पहला पड़ाव, आज देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। 10 करोड़ ग्रामीण परिवार एक घर जल पहुंचाने की सरकार के अभियान की एक बहुत बड़ी सफलता है। ये सबका प्रयास का बेहतरीन उदाहरण भी है। मैं इस उपलब्धि के लिए हर देशवासी को और विशेषकर माताओं बहनों को बधाई देता हूं। साथियों, देश ने और विशेषकर गोवा ने आज एक उपलब्धि हासिल की है। आज गोवा देश का पहला राज्य बना है जिसे हर घर जल सर्टिफाई किया गया है। दादरा नगर हवेली एवं दीव और दमन भी हर घर जल सर्टिफाइड केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन सच्चे लोकतंत्र का और पूज्य बापू के ग्राम स्वराज के सपने का उत्तम उदाहरण है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार पूरा देश मेहनत कर रहा है, उससे हम हर घर जल का लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम मची है। मठों और मंदिरों में उत्सव की शुरुआत 1 दिन पहले से ही हो चुकी है। भगवान के मंदिरों को फूलों और बिजली की रोशनी से सजाया गया है। आज सुबह से ही भगवान के दर्शन के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना जारी है। रायपुर के जवाहर नगर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में सुबह भगवान की प्रतिमा का दुग्धाभिषेक किया गया। शाम को मंदिर में झांकी सजाई जाएगी। मंदिर के पुजारी ने बताया कि रात 12 बजे भव्य आतिशबाजी के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा।
महोत्सव जवाहर नगर स्थित प्राचीन शिव मंदिर राधा कृष्ण मंदिर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कार्यक्रम इस प्रकार है, प्रातः 8:30 बजे का समय था, दूध अभिषेक का जो प्रारंभ हो चुका है वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ। इसके बाद आरती के बाद सभी भक्तों को दूध, फल इत्यादि का प्रसाद वितरित होगा। उसके बाद शाम को 5:30 बजे से पट खुलेंगे, जो कलकत्ता के कलाकारों द्वारा विशेष श्रृंगार का दर्शन और भव्य पोशाक इस बार ठाकुर जी की बनी है, जो एक अलौकिक दृश्य होगा, आज का दर्शन होगा। शाम को पट खुलेंगे, उसका सभी दर्शन कर पाएंगे। उसके बाद रात्रि 8 बजे से भजन चालू होगा। 7:30 बजे महिला मंडल को हमने यहाँ समय दिया, जो नियमित यहाँ सेवा करती है मंदिर में, प्रतिदिन जो महिलाएं आती है मंदिर में, 7:30 बजे वो भजन महिलाएं प्रारंभ करेंगी। 1 घंटे की सेवा उनकी रहेगी। उसके बाद चापा से पंकज अग्रवाल और भाटापारा से विकास अग्रवाल अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे। रात 12 बजे आतिशबाजी के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। रायपुर में पुरानी बस्ती स्थित जैतूसाव मठ में स्वर्ण आभूषणों से भगवान का विशेष श्रृंगार हो रहा है। समता कॉलोनी स्थित राधा कृष्ण मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, टाटीबंध के इस्कॉन मंदिर में जन्मोत्सव की विशेष तैयारी की गई है। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश विदेश में रह रहे सभी श्रद्धालुओं को जन्माष्टमी की शुभकामना दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि जन्माष्टमी लोगों को विचार, वाणी और कर्म में सदाचार का मार्ग अपनाने को प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा और आस्था के इस पर्व पर लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना की है। छत्तीसगढ़ में आज से कृष्ण कुंज की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के तेलीबांधा में कदम का पौधा रोपकर इस योजना की शुरुआत की। तेलीबांधा में 1.5 हेक्टेयर में ये कृष्ण कुंज विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर बरगद, पीपल और कदम्ब जैसे धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के 383 पौधे लगाए जाएंगे। प्रदेश भर में 162 स्थानों पर कम से कम 1 एकड़ जमीन पर ऐसे कृष्ण कुंज बनाए गए हैं। पौधारोपण से पहले मुख्यमंत्री ने गाय को गुड़ चना खिलाया और भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किए हुए बच्चों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने गौ पालन का काम शुरू किया है। गांव और शहर में गौठान भी बना रहे हैं। ये सरकार गौ माता की सेवा के साथ स्वच्छता का भी कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के मुद्दे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री निवास के घेराव की घोषणा की है। इस आंदोलन में अब भाजपा का मुख्य संगठन भी उतर गया है। कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दुर्ग संभाग के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान 24 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास के घेराव की रणनीति और तैयारी पर चर्चा हुई। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बैठक में हर क्षेत्र के उन 25 बूथों पर ध्यान देने की भी बात हुई जहां से भाजपा कभी नहीं जीतती। छत्तीसगढ़ के प्रभार में आए हैं। जामवाल जी पहली बार दुर्ग संभाग के दौरे में आए थे और अरुण साव चुनाव जीतने के बाद पहली बार दुर्ग संभाग की बैठक में कार्यकर्ताओं से, प्रमुख कार्यकर्ताओं से बातचीत उन्होंने किया। मूल विषय था यह 24 तारीख को होने वाले युवा मोर्चा के आंदोलन, रायपुर चलो अभियान जो चल रहा है और कांग्रेस सरकार को चुनौती कि या तो रोजगार दो या गद्दी छोड़ो, एक अभियान के लिए। और दूसरा, सभी संभाग के प्रमुख लोगों से कहा गया है, विधायक हो, सांसद हो, पूर्व विधायक हो, पूर्व सांसद हो, अन्य दायित्व में हो, उनको उन 25 बूथों में हर अपने विधानसभा में फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है, जहां हम कभी नहीं जीतते। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने युवाओं से वादा खिलाफी की है। न उन्हें रोजगार मिल रहा है और न ही बेरोजगारी भत्ता। और सभी नेताओं को साथ लेकर 2023 में कमल खिलाएंगे। 24 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा मुख्यमंत्री के निवास का घेराव का आंदोलन है। जिस प्रकार से राज्य की कांग्रेस सरकार और भूपेश बघेल ने राज्य के युवाओं को ठगा है, छलने का काम किया है, युवाओं के साथ वादा खिलाफी की है, ना उन्हें बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं और ना उन्हें नौकरी दे रहे हैं। और इसलिए युवाओं में आक्रोश है और युवाओं की आवाज़ बनकर
1 लाख लोगों के साथ मुख्यमंत्री निवास का घेराव 24 अगस्त को होगा। दुर्ग पहुंचने के रास्ते में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल का जगह जगह स्वागत किया। राज्य सरकार ने इस महीने से शुरू हो रहे सार्वजनिक उत्सवों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने मूर्ति विसर्जन के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और राज्य सरकार के पर्यावरण से जुड़े नियमों का पालन करने की हिदायत दी है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि जिला प्रशासन को नदियों में विसर्जन को रोककर उसका अलग बंदोबस्त करना होगा। तीज, गणेश विसर्जन, दुर्गा पूजा, पितृमोक्ष अमावस्या और अन्य त्योहारों के लिए सार्वजनिक आयोजनों से पहले तालाबों और नदियों के घाटों पर साफ सफाई की व्यवस्था करने को कहा गया है। ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, फॉगिंग, शुद्ध पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा अन्य प्रतिबंधित सामग्री से बनी मूर्तियों के निर्माण को रोकने का भी निर्देश है। सरकार ने उत्सव और भीड़ वाली जगहों पर मोबाइल मेडिकल यूनिट की व्यवस्था करने को भी कहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 319 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दुर्ग जिले के एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस बीच 123 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई है। प्रदेश भर में अभी भी 1725 मरीजों का इलाज जारी है। इनमें से 90% से अधिक मरीजों का इलाज उनके घरों पर ही हो रहा है। इस बीच कोरोना के रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 209 करोड़ 27 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो रायपुर ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन बिलासपुर में किया। इस दौरान रस्सा खींच, मटका फोड़, देशभक्ति गीत गायन, निबंध, भाषण, रंगोली, पेंटिंग, प्रश्न मंच और कुर्सी दौड़ सहित कुल 9 जागरूकता प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में शहर के 23 स्कूलों के 687 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विजेता प्रतिभागियों को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी साकेत रंजन और केंद्रीय संचार ब्यूरो रायपुर के कार्यालय प्रमुख शैलेश फाये के हाथों पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम के आयोजक अधिकारी शैलेश फाये ने बताया कि आयोजन में आए लोगों को ऐसी अनूठी जानकारी मिली होगी जो उन्होंने किताबों में भी नहीं पढ़ी होगी। हमने प्रश्न मंच नामक का एक कार्यक्रम किया जिसमें तत्काल पुरस्कार भी दिया और बच्चों का ज्ञानवर्धन हुआ और आशा है कि बच्चों के अतिरिक्त जो भी उनके पालक और नगर के गणमान्य लोगों ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया, उन्हें भी बहुत सी ऐसी अनूठी जानकारी प्राप्त हुई होगी जो शायद उन्होंने कभी किताबों में भी ना पढ़ी होगी। बिलासपुर में भारतीय रेल के नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट स्केटिंग कोर्ट परिसर में आयोजित त्रिदिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन 16 अगस्त को सांसद अरुण साव और दक्षिण पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक आलोक कुमार के हाथों हुआ था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर जल उत्सव को किया संबोधित, कहा आज विशाल लक्ष्यों के 3 पड़ाव पार। प्रदेश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मंदिरों में भगवान का विशेष श्रृंगार, आधी रात को होगा जन्मोत्सव। छत्तीसगढ़ में आज से कृष्ण कुंज की शुरुआत, मुख्यमंत्री ने रोपा कदम का पौधा। और छत्तीसगढ़ में त्योहारों की नई गाइडलाइन जारी, पीओपी की प्रतिमाओं और नदियों में मूर्ति विसर्जन पर रोक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।